दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपना बेस्ट टाइम में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। और मैं बता दूं कि एसएससी एक ऐसा है जहां पे आप जीके जीएस बेस्ट कर पाओगे, यानी कि नॉर्मल तैयारी करने के बावजूद भी आप यहां पे अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चंस हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से ज्ञान करना चाहिए ताकि आप बेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो मैं इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर इसी प्रकार के अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए। और साथ ही मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए ताकि सारे कैंडिडेट के पास पहुंच जाए। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा आज का पहला प्रश्न है जो कि यहाँ पे आप सभी के बोर्ड पे लग चुका है। देखिए कि चार मीनार कहाँ अवस्थित है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा और बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप इसको बेस्ट कर पाओगे। चार मीनार कहाँ पे अवस्थित है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हैदराबाद में स्थित है। अब यहाँ पे चार मीनार का जैसे कि निर्माण कब किया गया तो 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे प्रसिद्ध स्मारक और मस्जिद भी स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, यहाँ से इतनी सवालें आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली आंसर कर देना विली। क्या हो जाता है, विली हो जाएगा, जो कि यहाँ पे परिसंचरण का हिस्सा नहीं है। कोशिकाएं, धमनियां, शिराएं, ये सारे परिसंचरण के क्या हो जाते हैं, हिस्सा हो जाते हैं। क्वेश्चन आपसे हमेशा बनेगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे मैं बता दूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे श्रीदेवी को सम्मानित किया गया। श्रीदेवी को 2018 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और किस फिल्म के लिए, तो मॉम फिल्म के लिए इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह मरणोपरांत उनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र अंतर्गत नहीं आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो टिस्को नहीं आता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड पे है कि भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया, तो 30 नंबर क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाक जलडमरूमत। देखिए जलडमरूमत से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था। और पाक जलडमरूमत भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में एक जल संयोजी है। इसकी चौड़ाई पूछता है हमेशा, तो 53 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है, यानी कि जाकर आगे बढ़ जाता है, इसलिए 53 से 80 किलोमीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए देखना जरूरी हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है कि उर्जित पटेल। कौन सा, उर्जित पटेल। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उर्जित पटेल, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर उर्जित पटेल रह चुके हैं दिसंबर 2018 तक। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है, सारा चीज़ आपको मेंशन किया गया है और इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से कार्यरत रहते हुए। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। सैन्य शासन लागू किया था, तो आपका आंसर हो जाता है परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ले ली थी। इस प्रकार के ऐसे करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज कौन रहे थे। तो गेंदबाज पूछा गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या रखा गया, गेंदबाज के संबंधित रखा गया। तो आपको तो यहाँ पे पता है ये तीनों जो भी दिए गए थे ये सारे बैट्समैन है। इरफान पठान एक पाकिस्तान के थे जो कि एक गेंदबाज रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रख्यात गायिका कौन है। तो नृत्य से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछता है और आने वाले एग्जामों में पूछेगा, तो शुभा मृदल हो जाएगा। शुभा मृदगल हो जाएगा।
अगला देख लीजिए प्रश्न आप सभी के बोर्ड पे है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय अधिकार बैठक के भाग लिया था। 35 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो हमारा आंसर है लॉर्ड इरविंग। लॉर्ड इरविंग हमारा बिल्कुल 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे डेट पूछ सकता है, तो 5 मार्च 1931 को आप जरूर याद रखिएगा डेट। इस प्रकार के क्वेश्चन को, डेट से संबंधित भी क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड पे देखिएगा, फसलों से संबंधित क्वेश्चन भी याद रखिएगा। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद और नकदी फसल, ये चारों फसल अगर आप याद करते हो तो ये क्वेश्चन पक्का ही बन जाते हैं। खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वर्णित किया जा सकता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वर्षा। ठीक है, वर्षा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पे लग चुका है कि नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से कौन सा संबंधित? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। देखिए, नीली क्रांति से जो संबंध मत्स्य उत्पादन होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से हमेशा पूछता है और इस प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा याद रखना चाहिए ताकि आप लोग बेस्ट कर पाओ एग्जाम हॉल में। अगर आप यहाँ पे मैं बता दूँ कि 60+ अगर जाते हो SSC GD के लिए तो आपका आंसर जरूर, आपका रिजल्ट रहने वाला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना यहाँ पे किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अब कब किया गया था ये क्वेश्चन पूछेगा तो 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पे लगा हुआ है कि Ag एक महंगी है। तो Ag आपको क्या होता है? सिल्वर होता है, सभी को पता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नर्म लोहा। ठीक है, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसको किसके रूप में जाने जाते हैं? तो 39 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, तो आपका ये इसको चांदी के रूप में जाना जाता है, सिल्वर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपको क्लू दे दिया जाता है और आप अच्छे से आंसर कर पाइएगा। अब तो हो गए ऑनलाइन, SSC कभी भी ऐसा नहीं करता है कि क्वेश्चन लीक हो जाए मेरा और आप लोग गड़बड़ी सरबड़ी कर दे। SSC ही बेस्ट एग्जाम है जो कि आप अच्छा से स्कोर अपना कर पाओगे। जो भी पढ़ोगे यहाँ पे डायरेक्टली अपना मोहर मार सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। अचार परीक्षित करते हुए, अचार परीक्षित करते हुए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि यथा फरवरी 2019 को BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है कि BCCI के कार्यवाहक कौन से होते थे? CK खन्ना थे। CK खन्ना। ठीक है, CK खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न लग चुका है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी के में स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो माजुली किस नदी में स्थित है भाई? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए ब्रह्मपुत्र नदी में। और 42 नंबर क्वेश्चन का C नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी माजुली स्थित है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चिम एज मीफेट मिल्स के सर्वेक्षण के अनुसार ही 1853 में इसको बनाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको याद होना चाहिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसको घुमाकर पूछा जाता है। माजुली से संबंधित क्वेश्चन हमेशा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इस बार आपके पास जितने 60,000 से समथिंग एबव ही वैकेंसीज देने वाले हैं। अगर आप अच्छा से स्कोर कर पाइएगा तो यहाँ पे बेस्ट कर लीजिएगा और अपना जरूर ही जॉब प्राप्त कीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके लिए टोक्यो हो जाएगा, जो कि ओलंपिक खेलों कहाँ आयोजित किए गए थे? तो टोक्यो में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया क्या क्या था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो कान की हड्डी, जो कि क्या होता है बीच में होता है, कान में 6 हड्डियाँ होती है और स्टेपी जो होती है सबसे छोटी हड्डियाँ होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है कि किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को कहा जा सकता है? तो 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर हमारा रहेगा कि हमारा आंसर हो जाता है वीटो हो जाएगा। वीटो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पे कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा रमा देवी।
कौन थी भाई? रामा देवी। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाता है? सी नंबर क्वेश्चन। और हमारा रामा देवी बिल्कुल बेस्ट हो जाता है, 46 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वीसी रामा देवी थी, लेकिन वो 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक चुनाव आयुक्त पर पद पर रही थी। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जहाँ से क्वेश्चन आपको रिपीटेड हो सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा और वहाँ से आपको फोकस करना है। पुस्तक द ओरिजिनल ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन थे? पुस्तक द ओरिजिनल ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन थे? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन के, कथकली के जड़े किस राज्य में है? कथकली के जड़े किस राज्य में है? तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर बहुत ही सुंदर लग जाएगा, केरल राज्य में हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा बेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था और आप कहिएगा भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। देखिए एक और चीज़ याद रखिए, भारतीय पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आपको 3 से 4 हर एक एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है और यहाँ पे अधिक भी हो सकता है। और यदि अधिक जब भी करेगा ना तो यहाँ पे आपको प्लस मार्क रहेगा और ये करंट के माध्यम से पूछा जाएगा और करंट तो आप सभी हमेशा देखते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सी नंबर ऑप्शन है, अरावली की पहाड़ियाँ हो जाती है जो कि भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित होती हैं। ये थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है जो कि अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम क्षेत्र में जाना जाता है। थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत और अब मैंने आपको यहाँ पे फॉलो कराया। ओपन लाइव स्टडी परिवार से जो कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ऐसे क्लास को करने के लिए आप जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस क्लास को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे। देन आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की अगर डिटेशन है, किसी प्रकार के सवाल अगर पूछना है तो टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप यहाँ पे जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ओपन लाइव स्टडी पीडीएफ देके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और कोई भी मन में डिटेशन है सवाल कर सकते हैं, या अगर इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।